सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि GSTR1 और GSTR3B हम GST के न्यू पोर्टल पे हम किस तरीके से फाइल करेंगे। अगर आपने नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है तो हर हाल में आपको ये दोनों रिटर्न फाइल करना है, चाहे वो लेन देन हो या ना हो। लेकिन मैं आपको लेन देन के साथ ये मैं लाइव डेमो देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको जीएसटी के पोर्टल पे अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जो कि हमेशा से जो आप लोग करते हो, फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर से क्वार्टर को लेना है और उसके बाद यहाँ पर से आपको मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा मंथली मोड में है तो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ नवंबर। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, GSTR1 को फाइल करना है। क्या होता है कि जब हम लोग GSTR1 को फाइल करते हैं तो इसी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के वो हमें GSTR3B में दिख जाता है। तो सही तरीका यही होता है कि जिसका ड्यू डेट पहले हो आप उसे पहले फाइल करें। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप GSTR3B का पहले रिटर्न फाइल करो, उसके बाद GSTR1 का फाइल करो, तो क्या होगा, आपको दो बार डेटा आपको फिलअप करना पड़ सकता है। और हो सकता है ये भी, और ये गलती भी हो सकती है कि आपका डेटा मिसमैच हो जाए। हो सकता है आप जब मैनुअल चढ़ाओगे तो कोई डेटा आपसे मिसमैच हो जाए। तो सही तरीका क्या है कि पहले GSTR1 फाइल करो, उसके बाद GSTR3B। तो जो GSTR1 में सेल का डेटा डालोगे वो ऑटोमेटिक आपका 3B में पहुंच जाएगा, तो इससे कभी भी आपका मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं GSTR1 को फाइल करूंगा, उसके बाद GSTR3B। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ऑनलाइन। वैसे यहाँ पर ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, आप ऑफलाइन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑनलाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी का पोर्टल का जो न्यू जो लुक है वो कुछ इस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत है। लग रहा है कि आपका ये टैब के जैसा दिख रहा है। खैर, तो आपको पता है कि कौन से बॉक्स में कौन सा डेटा भरा जाता है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किस टेबल में आपका कौन सा डेटा जाने वाला है। आप पूरी जानकारी के लिए हमारा वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। रिटेलर है जिसका सिर्फ काउंटर सेल है, वो कैश सेल्स करता है, उसका जितना भी सेल है वो किसे है, अनरजिस्टर्ड को है, वो भी लोकल है। तो उसके लिए हमें चले जाना है B2C अदर्स में। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से हमें क्या करना है, ये जो पॉस है पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पर से हमें अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जितना भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो हमारा नवंबर में जितना भी सेल था वो हमने नोट डाउन करके रखा है। तो 5,24,320 का हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि हमने सेल को पहले से निकाल के रखा है। यहाँ पर से आपको रेट को सेलेक्ट कर लेना है, कितने परसेंटेज का आपका रेट है। तो हमारा 5% का है। अब जैसे कि आपका हो सकता है कि आपका अलग अलग रेट का हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो अलग अलग रेट के हिसाब से आपको वो डेटा पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि यही आपका अगर 2 रेट का होता तो आधा फिगर यहाँ डालते, जो भी परसेंटेज का होता वो यहाँ पर से परसेंटेज लेते और उसे सेव कर लेते। इसी तरीके से हम लोग दोबारा ऐड करते, तो हमें यहाँ पर 2 बार ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 5% का रेट है, तो हमारे इतने में काम हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल का टैक्स आ चुका है। अब हमें इसे सेव करना है। तो यहाँ पर अब हमें दूसरा तो फिलअप करना है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही रेट का था तो हमारा काम खत्म हो गया। तो हम बैक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका इफेक्ट आ चुका है। अगेन हमें बैक पे क्लिक करना है। देखिए, पुराने वाले पोर्टल पे क्या होता था कि उसका इफेक्ट हमें इमीडिएट यहाँ पर नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब इसने न्यू पोर्टल जब लॉन्च किया है तो B2C में हमारा एक यहाँ पर एक लेन देन आपको दिख रहा है ना, इसका माने कि यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर लिख के भी आ रहा है वो प्रोसेस हो चुका है। अब इससे पहले कि हम लोग रिटर्न को फाइल करें, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है कि समरी जनरेशन इज मस्ट बिफोर प्रोसीडिंग
टू सबमिट GSTR1, यानी कि अगर आपको GSTR1 का रिटर्न फाइल करना है तो आपको ये जो जनरेट्स GSTR1 का समरी है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा जो इसका जो नाटक है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर साफ कह रहा है प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स टू जनरेट द समरी अगेन, यानी कि अभी आपका जनरेट नहीं हुआ है तो बस आपको 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि जनरेट ना हो जाए। और सबमिट करने से पहले अगर आपने GSTR1 में डेटा अगर आपने गलत पुटअप कर दिया है तो यहाँ पर देखिए एक रीसेट का भी ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो पूरे रिटर्न को सबमिट करने से पहले आप रीसेट कर सकते हो और दोबारा आप इसे बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया था तो यहाँ पर हमारा जो समरी है वो जनरेट हो चुका है। आपको इसे चेक करना है तो यहाँ पर प्रीव्यू करके ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ PDF आपका डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसे ओपन करते हैं। देखिए जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर फिलअप किया था B2C में वो आ चुका है। इसका माने कि हमारा काम पक्का हो चुका है। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैसेज लिख करके आएगा कि प्रोसीड करने के बाद अब इसमें किसी भी तरह का कोई आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो चलो भैया प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर एक मैसेज आ रहा है कि सबमिट तो आपका हो चुका है, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। थोड़े समय के बाद हमें इसे चेक करना है, तभी हम इसका रिटर्न फाइल कर पाएंगे। कुछ मिनटों के बाद आपको अगेन आना है और यहाँ पर फाइल रिटर्न देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कीजिए, आपका जो भी फर्म का नाम है यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया रहता है। एक तो EBC यानी कि मोबाइल प्लस से रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको OTP आएगा, या फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप अपना रिटर्न को अपलोड कर सकते हो। तो हमारा क्या है EBC। OTP को पुटअप कीजिए और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा सक्सेसफुली रिटर्न अपलोड हो चुका है। ये तो हुआ GSTR1 का मामला। अब हम लोग क्या करेंगे, GSTR3B को भी इमीडिएट फाइल कर लेंगे। तो हमें जाना है डैशबोर्ड पे, फाइल रिटर्न्स, यहाँ पर सब मंथ को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। देखिए यहाँ पर GSTR1 हमारा फाइल हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि GSTR3B का रिटर्न फाइल करने से पहले आप चाहो तो अपना इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट आप जो लोगे वो GSTR2B में आप ऐसे भी जाके देख सकते हो कि आपका कितना ITC बन रहा है, क्योंकि यही डेटा आपका GSTR3B में दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए नो पे चेक मार्क है क्योंकि हमारा नील रिटर्न नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, बस आपको क्लोज कर देना है, ये हमारे काम का नहीं है। सेल का फिगर हम लोग कहाँ डालते हैं, 3.1 में। तो देखिए हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आ चुका है। तो हमें यहाँ पर पुटअप करने की जरूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अंदर आया हूँ और यहाँ पर SGST भी ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यही फायदा होता है GSTR1 को पहले फाइल करने से कि हमारा डेटा कभी भी मिसमैच नहीं होगा। तो चलिए हमें क्या करना है भैया, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एलिजिबल ITC। देखिए ये भी हमारा ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है। आपका IGST, CGST और SGST, तो यह कहाँ से आ रहा है, आपका GSTR2B से। तो जेन्युइन आपका जितना भी ITC बन रहा है, अगर इतना ही है तो उसे छोड़ दे, और अगर इससे ज़्यादा या कमोबेश हो रहा है तो आप यहाँ पर मैनुअल पुटअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ITC ज़्यादा क्लेम नहीं करना, जितना आपका एक्चुअल बनता है उतना ही लेना है। चलिए कंफर्म पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो 3 बॉक्स और यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई लेन देन होता है तो डेटा पुटअप कीजिए, नहीं तो फिर अपने टमटम को आगे बढ़ाइए। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको सेव GSTR3B पे आपको क्लिक करना है। देखिए जब इस तरह का मैसेज आएगा GSTR3B डिटेल सेव सक्सेसफुली, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब जब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो भी लायबिलिटी हमारी जो बन रही थी वो भी ऑटो पॉपुलेट होके आपका यहाँ पे आ चुका है, और जितना भी हमने GST को जो ऑफसेट जो करना है वो भी ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पर ऑफसेट हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो हमें
मैनुअल कुछ भी करना नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा है। बस आपको जानकारी ये रखना है कि जो भी आपका जेन्युइन एक्चुअल जो भी आपका परचेज है, सेल है, वो आपको डेटा जो है वो आपको सही सही आपको रिकॉर्ड में रखना है, चाहे वो मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो। बस आपका सारा काम इजी वे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, एक वार्निंग आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यस कर देना है। देखिए ऑफसेट सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आइए, चेक मार्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना नाम या अपने फर्म को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वही चीज है ईवीसी एंड डीएससी, तो हमारा ईवीसी है। यहाँ पर ओटीपी को डालिए, वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। फाइलिंग सक्सेसफुल। तो आपने देखा कितना इजी वे में आप अपना GSTR1 और GSTR3B का रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।